मुझे याद है कि हम छोटे थे तो वो शक्तिमान करके सीरियल आता था और उसके स्टंट्स देख के बच्चे जो है बिल्डिंग से कूद के कई हलाकतें हुई, तो उसको फिर हर सीरियल में वो आके डिस्क्लेमर देना पड़ता था कि मुझे नहीं फॉलो करें करके। तो ये ज़हनों पर असरात बहुत गहरे छोड़ते हैं। आपने एक बात कही कि एक सौतेला सुलूक शुरू हुआ, तो ये सिर्फ़ उस वक़्त शुरू हुआ शायद ज़बान की हद तक, लेकिन आज हम देखते हैं कि तारीख़ी हक़ाइक़ को तोड़-मड़ोड़ के पेश करना, बल्कि बिल्कुल अपोज़िट। एक होता है कि फ़िक्शन कैरेक्टर ले लिया मुग़ल-ए-आज़म में तो एक उसको ड्रामाटाइज़ करने के लिए यूज़ किया गया। लेकिन एक बामकसद तरीके से एक ख़ास मज़हब की तारीख़ को तोड़-मरोड़ के पेश करना। आप सईद भाई इस पर क्या रोशनी डालें? जी, मैं यही कहता हूँ कि हॉलीवुड को बॉलीवुड फ़ॉलो करता है हमेशा हर जगह और पॉलिटिकल अब इन्फ्लुएंस रहा है। जैसा मैंने कहा कि उर्दू उर्दू फ़िल्मों को भी उन्होंने हिंदी सर्टिफ़िकेट दिया, वही वहीं से आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो जैसे-जैसे ज़माना गया, वैसे-वैसे जिस तरह की आप देखेंगे कि हॉलीवुड में भी एक ज़माने में जब फ़िल्में चली तो रैम्बो को हीरो बनाया तो मुजाहिदीन जो थे वो हीरो के साथ में थे और आज जो बाद में मुजाहिदीन टेररिस्ट हो गए। उसका इन्फ्लुएंस आपने देखा पॉलिटिकल वहाँ पर पड़ा। जी। इसी तरह जब हमारे यहाँ पॉलिटिकल चेंज आया है तो एक्चुअली क्या है, फ़िल्में अब बन गई प्रोपेगेंडा का हिस्सा। डिजिटल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इसकी वजह से और ये सब सारा डिजिटल मीडिया ओटीटी कहिए, ये बहुत आम रीच तक पहुंच गया है ये मोबाइल की वजह से। तो प्रोपेगेंडा का आज सबसे बड़ा टूल जो है वो फ़िल्में या जी। जो भी ऑडियो विजुअल जो फॉर्मेट जिसमें भी आए वो। इससे पहले अगर अखबारात कम्युनलिज़्म फैलाते थे, उनका इम्पैक्ट इतना नहीं होता था अखबार, लेकिन जब डिजिटल फॉर्मेट आ गया तो एक केरला फाइल बनी, लौ जिहाद। अभी लौ जिहाद कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन लौ जिहाद इसको वहाँ से लेकर के अभी तक जितने हैं, तो ये हर इलेक्शन चाहे वो नेशनल हो या स्टेट इलेक्शन हो, ऐसी फ़िल्में प्लान की जाती है और प्लान करके वो प्रोमोट की जाती है और फ़िल्में चलाई जाती है, तो वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा वही है। उसमें ये है कि हम लोग जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं मुसलमान। आपके अभी जैसा वही हुआ कि गवर्नमेंट से कोई भी जो है ना फ़िल्म वाला पंगा नहीं लेगा और गवर्नमेंट चेंज होने से फ़िल्म वाले पहले पलट यानी पहला चेंज आ जाता है फ़िल्म वालों पे। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, अक्षय कुमार है, जो भी लोग हैं हिंदी, तो मेरा ये कहना है कि ये लोग अपना कमर्शियल इंटरेस्ट पहले देखते हैं, बाद में ये देखते हैं। तो ये लोग सब तो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर ही बदल गए। अब पैसे मिल रहे हैं, फंडिंग मिल रही है, सबसे बड़ा फ़िल्म बनाने में टैक्स सबसे फ्री बड़ा हो रही है इनकी फ़िल्में, टैक्स फ्री हो पहले जाती ये हैं। फाइनेंस मिलना, फाइनेंस आज बहुत बहुत बड़ा बड़ा है। है। फाइनेंसर पहले भी देखा जाए तो स्मगलर लोग फाइनेंस करते थे, तो फाइनेंस जो नीचे से आता है ना, फाइनेंस जो है ब्लैक मनी है, जो कोई ना कोई पहले स्मगलर लोग देते थे, सारे बड़े-बड़े स्मगलर, हाजी मस्तान का नाम लेते हैं और भी बहुत सारे। तो फाइनेंस बहुत मेन चीज़ होता है। आज फाइनेंस कौन कर रहे हैं, तो ये कट्टरवादी लोग बन कर रहे हैं और वही लोग स्क्रिप्ट भी डिसाइड कर रहे हैं, वो लोग वही लोग कंटेंट भी डिसाइड कर रहे हैं। तो जैसा हमारे यहाँ पॉलिटिकल टूल बन गया है, हिस्ट्री को हथियार बनाया है। मैंने भी एक किताब लिखी है, छत्रपति शिवाजी महाराज और मुसलमान। वो इसलिए लिखी थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक सेकुलर आदमी थे, सेकुलर राजा थे। उनके राज में मुसलमान थे। उन्होंने मंदिर बनाए तो मस्जिद भी बनाया, उन्होंने दरगाह बनाई। आज की पॉलिटिकल ज़रूरत क्या है कि औरंगज़ेब और इनकी लड़ाई जो हिंदू और मुसलमान मुसलमान धर्म जो हकों की जंग थी, ये इम्पैक्ट किताब नहीं कर सकती है। वो इम्पैक्ट जो है वो वीज़ ऑफ विवेक ऑफ फ़िल्मों से और ये सब जो छोटी-छोटी जो ओटीटी पे आ रही है, तो उसी तरह से तो एंटी मुस्लिम इस एंटी मुस्लिम जो एक नैरेटिव बना है वो हॉलीवुड से ही बना है।